दर्शकों नमस्कार। ओम गुरुवे नमः। दर्शकों, मान लीजिए पहले घर, पांचवें घर और नौवें घर में चंद्रमा बैठा है और उसके साथ राहु आ जाता है, मीन्स राहु में। तो राहु का नेचर है हर चीज़ को ना बढ़ा चढ़ा देता है, विस्फोटक है। अब बढ़ाता तो जुपिटर भी है, लेकिन जुपिटर धीरे धीरे, और राहु राहु जो भी देगा विस्फोट के रूप में देगा, मतलब एकदम से ब्लास्ट। तो जब राहु, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा इज़ आवर इमोशंस, आवर माइंड, आवर विचार। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे विचारों के साथ में राहु मिल गया। हमारे विचार, जो भी हमारे मन में विचार आ रहे हैं, अच्छे बुरे, थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, लव, अफेक्शन, अर्निंग, जिससे भी जुड़े हुए विचार आ रहे हैं, तो वो बढ़ रहे हैं। उनका जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है। तो मतलब हमारे विचारों को जब राहु चंद्रमा के साथ होगा तो हमारे विचारों को बढ़ा देगा, वो किसी भी फील्ड में हो। मान लीजिए आप कहीं पिक्चर हॉल में बैठे हैं, मूवी देख रहे हैं, वहाँ पे आपने कोई ऐसी मूवी देख ली, डरावनी मूवी देख ली, या क्राइम पेट्रोल का शो चल रहा है, वहाँ पर कोई मर्डर देख लिया, या रोड पर कोई मर्डर देख लिया। तो जब आप पिक्चर हॉल से बाहर आएंगे या वो फिनिश होगा आपका एपिसोड, तो आपको लगेगा कि ये जो होने जा रहा है, ये जो हुआ है, अगली बार मेरे साथ होगा। क्यों? क्योंकि ये एक शैडोई प्लैनेट है, नज़र तो नहीं आता, लेकिन ऐसे जैसे, मतलब बहुत लोगों का कहना है कि भूत, मतलब एक छाया की तरह हमारे सिर पर मंडराता रहता है, हमारे दिमाग, दिलो दिमाग में छाया रहता है। और स्पेशली जब चंद्रमा के साथ आ जाएगा तो हमारे मन के साथ, समझ लीजिए, चिपक गया। तो इसलिए जिस भी प्लैनेट के साथ में राहु है, उसको बहुत संभाल कर रखने की ज़रूरत है। मतलब उसको बहुत अच्छे से सोच समझ के आपको टैकल करना पड़ेगा। मान लीजिए सूर्य के साथ राहु आ जाए तो कैसी स्थिति आ जाएगी? मतलब जो सूर्य क्या रिप्रेजेंट करता है? गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करता है। सूर्य आपका पिता, आपका एल्डेस्ट सन, मेल प्रोजेनी, आपका नेम, आपका फेम, ये सब चीज़ें सन रिप्रेजेंट करता है। आपका गवर्नमेंट प्रोफेशन, आपकी राजनीति, आपका एनलाइटनमेंट, ये सब, आपका प्रकाश, आपका ओहरा, ये सब क्या है? आपकी नॉलेज, ये सब सूर्य की ही देन है। तो जब सूर्य के साथ राहु आ जाएगा तो इसका मतलब इन सब चीज़ों के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। या तो आपको अपने पिता की वजह से परेशानी होगी, या आपके पिता को आपकी वजह से परेशानी होगी, इफ़ देर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सन एंड राहु। मतलब पिता और पुत्र एक जगह नहीं रह सकते। तो इसका अलाइनमेंट यही है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य और राहु है तो पिता और पुत्र दूर दूर रहें। तो मान लीजिए पिता विदेश में है या पुत्र विदेश में है, कभी कभी मिलते हैं तो ठीक रहेगा, चलेगा, कोई इतना खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ज्यों ही वो नज़दीक आने लगेंगे तो राहु बम्बारमेंट कर देगा। कई बार देखिए, सन क्या है? सन हार्ट का कारक भी है।
तो हार्ट अटैक्स दे देता है, एक्सीडेंट्स दे सकता है पिता को, पुत्र को। तो इसका अलाइनमेंट यही है कि राहु और सूर्य के योग को ब्रेक कर दिया जाए, राहु अलग रहे और सूर्य अलग रहे, तब इन दैट केस आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। अब इसी तरीके से पांचवा घर कालपुरुष कुंडली में इसका लॉर्ड सूर्य है, तो 5th हाउस मंत्र सिद्धि को भी दर्शाता है। और मंत्र सिद्धि किसको मिलती है? ऐसे कहा जाता है कि मंत्र सिद्धि राहु और बुध की वजह से मिलती है, लेकिन राहु और बुध ये मंत्र सिद्धि दिलवा सकते हैं, लेकिन वो तब तक आपको नहीं मिलेगी जब तक आपका विज़न बड़ा नहीं होगा। तो आपको अपना मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको अपना विज़न बड़ा करना पड़ेगा। मतलब नेचर आपको कोई चीज़ तभी देती है जब आपका विज़न बड़ा होता है, अदरवाइज़ वो आपको उस चीज़ से नवाजती नहीं है। जब राहु 8वें घर में होता है तो देखिए अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। राहु क्या है? पॉइजन है। राहु क्या है? शैडो है। मंत्र सिद्धि भी दे रहा है। लेकिन ऐसा भी देखा गया जिन लोगों की कुंडली में राहु 8वें घर में है, उनको उनकी लाइफ में अचानक इवेंट्स होते हैं, अचानक एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। एक्सीडेंट्स जैसे राहु पॉइजन है, मेडिसिन की मतलब मेडिसिन लेते टाइम आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। यहाँ पर राहु बहुत बोल्ड हो जाता है, मतलब वो कोई भी डिसीज़न लेने से डरता नहीं है। और अगर ये चंद्रमा की राशि में है तो हमारे मन को बहुत प्रभावित करता है। तो ऐसे में अगर क्लोजनेस में है राहु और चंद्रमा, तो कई बार ये सुसाइडल टेंडेंसीज भी दे देता है, डिप्रेशन दे देता है। ऐसे लोग इच्छा मृत्यु लेते भी पाए गए हैं। अब मंत्र सिद्धि की बात करें तो यहाँ पर बैठा राहु, जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु 8वें घर में होगा, वो मंत्र सिद्धि को इनिशिएट कर सकता है। ही विल बी द इनिशिएटर, मतलब उसको बहुत ज़्यादा आंतरिक ज्ञान होगा। मतलब वो कोई मंत्र, ऐसा मंत्र स्वयं से भी बना सकता है, पर वो हाइड करके रखेगा, आपको बताएगा नहीं। जो उसकी नॉलेज होगी ना, वो उसको आपको बताएगा नहीं, आपको खुद जज करना पड़ेगा। दो राहु जो है वो शो ऑफ करता है, लेकिन यहाँ बैठा राहु मंत्र सिद्धि या अपनी जो भी उसकी एबिलिटीज़ हैं उनको छुपाने की कोशिश करता है, क्योंकि ये हिडन हाउस है। यहाँ पे चीज़ें हिडन रखनी चाहिए। अगर आपका लग्न का 8वें घर से संबंध है, बन जाता है, तो ऐसे केस में जब तक आपकी बात पूरी ना हो जाए आप किसी को भी ना बताएं, सीक्रेट रखें, क्योंकि ये सीक्रेसी का हाउस है। अब जुपिटर और केतु क्या है? जुपिटर और केतु और जुपिटर दोनों ही आध्यात्मिक प्लैनेट हैं।
बट केतु इज़ क्यूरोसिटी। जब जुपिटर का केतु के साथ संबंध बनता है तो वो क्यूरोसिटी क्रिएट करता है, क्योंकि केतु का हेड ही नहीं है। उसको यही नहीं पता कि मुझे किस रास्ते जाना है, मेरा रास्ता कौन सा है, क्योंकि सिर तो है नहीं। तो ऐसे में जब जुपिटर उसके साथ आ जाता है, जुपिटर इज़ गुरु, और गुरु ही केतु को संभाल सकता है। तो जब ऐसे में गुरु का सिर लग जाता है केतु को, तो ये एक बहुत अच्छा आध्यात्मिक योग बन जाता है। ऐसे व्यक्ति हाइट्स पर, अध्यात्म में हाइट्स पर पहुंचते हैं। उनको आध्यात्म की डीप नॉलेज होती है, चाहे उन्होंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, उनमें इंट्यूशन होता है। और इट इज़ एडवाइस कि वो अपने इंट्यूशन पर चले, वो अपने गुरु की नॉलेज से आगे बढ़ते हैं। मतलब ऐसे लोगों को पहली बात तो कुछ पसंद नहीं आएगा, हो सकता है वो काफ़ी 2-3 गुरु चेंज कर लें, लेकिन जब गुरु मिलेगा तो जब आप सदगुरु मिल जाए तो आपको उसकी हर बात को फॉलो करना चाहिए, तभी आप लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। गुरु की बात एक केतु गवर्न पर्सन के लिए अमृत के समान होती है, बिकॉज केतु डज नॉट हैव हेड एंड जुपिटर इज प्लेस्ड एज हेड ऑन केतु। वो उसको रास्ता दिखाता है। जुपिटर वैसे भी क्या है, जुपिटर बुद्धिमता है, जुपिटर ज्ञान है, जुपिटर एनलाइटनमेंट है, जुपिटर आपका गुरु है, जुपिटर इज पिता, आपका पिता है। तो आपको ऐसा पिता मिल गया जो जिस चीज़ की आपको कमी है वो एनलाइटनमेंट आपको मिल गई। तो वो ज्योत है ये, जो अपने एक शब्द से आपको पार भी उतार सकती है और उसको मिस फॉलो करने से आपको डुबा भी सकती है। तो जुपिटर केतु के केस में ये देखा गया है कि लोग वर्ड से बहुत डिटैच रहते हैं, वो यहाँ पर अटैच होने नहीं आए हैं। ग्रेजुअली वो अपनी सारी सांसारिक ज़रूरतों को उनको महसूस होने लगता है कि इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, इनका कोई मतलब आध्यात्मिक वैल्यू नहीं है, और इन द लॉन्ग रन वो मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। धीरे धीरे वो अपना घर परिवार सब छोड़ सकते हैं। कब छोड़ सकते हैं? अगर मान लीजिए 7th हाउस में है जुपिटर केतु, तो अगर तो जितने एनलाइटनमेंट उसका पार्टनर है वैसा ही उसको पार्टनर मिल जाएगा, तो दोनों मिलकर एक ऐसी ज्योति जला सकते हैं जो संसार के लिए बहुत लाभकारी हो सकती है, बहुत फ्रूटफुल हो सकती है, और दोनों लॉन्ग लाइफ आपस में साथ चल सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में से एक भी दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करेगा, आध्यात्म के रास्ते पर नहीं होगा, यहाँ पर मतलब आंतरिक अंडरस्टैंडिंग जो आपका आत्मा का लेवल है वो लेवल सेम होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो समझ लीजिए ये कंजंक्शन बनी है, ये कार्मिक है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ये आपके पास्ट लाइफ से कैरी ऑन होकर आई है। जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज आपके पार्टनर के साथ
रह गए थे इन पास्ट लाइफ्स, वो रिजॉल्व करने के लिए आप इस लाइफ में एक दूसरे के नज़दीक आए। तो ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए जुपिटर केतु वाला व्यक्ति मार्केट में चला जाए, कुछ खरीदने चला जाए, क्योंकि उसको परफेक्शन चाहिए। सबसे पहली बात है परफेक्शन चाहिए, इसीलिए जुपिटर केतु वाले लोगों को की शादी भी देर से होती है। क्यों? क्योंकि मतलब आप व्यक्ति में ऐसी चीज़ ढूंढ रहे होते कि 100% हो, और 100% तो कोई भी आपको व्यक्ति नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ उसमें कमी ज़रूर मिलेगी। और जुपिटर केतु वाला व्यक्ति हमेशा परफेक्शन ढूंढता है कि जो मेरा पार्टनर हो, जो भी मेरे साथ हो, या जो चीज़ मैं यूज़ करूँ दैट शुड बी परफेक्ट। और ऐसी मेरे ख्याल से परफेक्ट जैसी चीज़ कोई होती नहीं है, होती भी है तो रेयर होती है। तो इस वजह से जुपिटर केतु वाले व्यक्ति कैन मैरी लेटर, और लव मैरिज हो जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकती, उसमें तो आप जल्दी भी मैरिज हो सकती है, बट लेटर ऑन आपकी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। अगर वो मार्केट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि पहली बात तो उनको कुछ पसंद आएगा ही नहीं, वो ढूंढते रहेंगे। आप पूछेंगे कुछ लेना है तो वो बोलेंगे अभी देख रहे हैं, अभी पसंद कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं, अभी पसंद कर रहे हैं। और जब कोई चीज़ पसंद आ जाएगी, मान लीजिए कोई, क्योंकि वो जो देख रहे होते हैं बहुत कम मतलब अवेलेबिलिटी होती है, क्योंकि परफेक्शन चाहिए उनको, उनका एक माइंड सेट बना कर जाते हैं कि हमको ये लेना है। और जब सपोज़ वो चीज़ मिल गई तो उसके बाद वो उसको चेंज नहीं करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे। सपोज़ कोई लिपस्टिक का कलर पसंद है, पर्पल मान लीजिए मेरे जैसा, तो मेरे जैसा व्यक्ति वो पर्पल को चेंज ही नहीं करता। दो मेरा जुपिटर हाँ है, तो ये जुपिटर केतु वाले व्यक्ति चेंज नहीं करते हैं। जो चीज़ एक बार पसंद आ गई, लॉयल बहुत होते हैं। लेकिन रेपिटिशन होती है इस केस में, बार बार वही चीज़। तो कुछ और भी देखें तो दर्शकों, ये था मेरे कुछ व्यूज़ जो मैं आपके सामने लेकर आई। इन केस यू लाइक माई वीडियो, काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और in case of consultation you can contact me at snakeup1812@gmail.com. Thank you very much for listening me so patiently.